Good morning, students. This is your English class, and I am an English teacher. Today we will read lesson number 13, The Voice of Punch. बच्चों, आज हम क्या रीड कर रहे हैं? आज हम रीड कर रहे हैं लेसन नंबर 13, The Voice of Punch. ओके, इस चैप्टर की हमारी 1 वीडियो हो चुकी है, 1 क्लास हो चुकी है. आज हमारी इसकी 2nd क्लास है जिसमें आज हम अपने लेसन को कंप्लीट करेंगे. ओके, सो लेसन को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस क्लास में रीड किया है हम उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. द वॉइस ऑफ पंच. द वॉइस ऑफ पंच किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने. मुंशी प्रेमचंद की जो पंच परमेश्वर है उसमें से द वॉइस ऑफ पंच ली गई है, कहानी ली गई है. उनकी पंच परमेश्वर में से द वॉइस ऑफ पंच कहानी ली गई है. और ये कहानी किसकी है? 2 दोस्तों की है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा गहरे मित्र हैं. ओके, जुम्मन शेख जो है उनकी एक मैटरनल आंट है, मीन्स एक मामी है जिनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जिसके लिए जुम्मन और जुम्मन की वाइफ जो होती है दोनों उनका बहुत ही ख्याल रखते हैं. और जो उनकी मामी होती है उनका कोई बच्चा नहीं होता है, तो वो सोचती हैं कि मेरा कोई बच्चा तो है नहीं, सारी देखभाल मेरी कौन करता है? जुम्मन करता है, तो क्यों ना मैं अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दूं. तो जो मैटरनल आंट होती हैं जुम्मन की, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी किसके नाम कर देती हैं? जुम्मन के नाम वो सारी प्रॉपर्टी कर देती हैं. ओके, प्रॉपर्टी जब जुम्मन के नाम हो जाती है तो जुम्मन की वाइफ जो होती है उनका बिहेवियर मामी जो मैटरनल आंट है जुम्मन की, उनके साथ बिहेवियर उनका थोड़ा सा अलग हो जाता है. मीन्स वो जब भी उनको खाना देने के लिए जाती हैं या उनको कुछ भी कहती हैं तो वो उनको अब्यूज़ करती हैं, मीन्स गाली दे के बात करती हैं, और मतलब उनसे सही तरह से वो बात नहीं करती हैं. तो इस चीज़ से दुखी आकर जो जुम्मन की मैटरनल आंट है, जुम्मन की जो मामी है, वो किसको बोलती हैं? वो जुम्मन को बोलती हैं कि मैं इस घर में रहने लायक नहीं हूँ, मैं इस घर से चली जाऊँगी और मैं अपना खाना अलग बनाऊँगी और मुझे महीने का अलाउंस चाहिए, मीन्स मुझे हर महीने पैसे चाहिए. तो अब जुम्मन क्या कहता है? जुम्मन पैसे देने के लिए मना कर देता है कि पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? तो जुम्मन पैसे देने के लिए मना कर देता है. अब जो जुम्मन की मैटरनल आंट थी उनको ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और जब उनको गुस्सा आया तो वो अपना जो केस है वो कहाँ पर ले गई? विलेज पंचायत में वो अपना ये केस ले गई. ओके, ये थी हमारी स्टोरी जो अभी तक हमने प्रीवियस क्लास में रीड करी थी. चलिए अब हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं. सो कंटिन्यू करने से पहले सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और मेरे साथ रीड करना स्टार्ट कीजिए. ओके, आफ्टर अ फ्यू डेज द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर ऑन बनियान ट्री. कुछ दिन बाद जो पंचायत है वो कहाँ पर लगी? बरगद के पेड़ के नीचे. जो वहाँ पर एक पुराना गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ है जिसके नीचे क्या लगती है? पंचायत लगती है. जुम्मन came forward and said, "The punch is just like a god." अब जुम्मन आता है, वहाँ जुम्मन को बुलाया जाता है. जुम्मन कहता है जो पंच होते हैं वो भगवान की तरह होते हैं. He asked his aunt, whom would you like to nominate as the head punch? अब वो अपनी आंट से कहता है, जुम्मन अपनी आंट से कहता है कि बताओ आप किसको पंचों का हेड नॉमिनेट करोगी, किसको चुनोगी आप पंचों का हेड? आई एक्सेप्ट वॉट एवर द डिसीजन विल बी मेड. जो भी आपका डिसीजन होगा वो मुझे मंजूर होगा. द ओल्ड लेडी डिक्लेयर्ड अलगू चौधरी द पंच एंड सेड, द पंच नो नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी. जो ओल्ड लेडी होती है, जो जुम्मन की जो आंट होती हैं, वो किसको चुनती हैं हेड ऑफ पंच? वो अलगू चौधरी को चुनती हैं और कहती हैं जो पंच होते हैं वो जानते हैं कि वो ना तो किसी के दोस्त होते हैं और ना ही किसी के वो दुश्मन होते हैं.
ईच एंड एवरीबडी इज सेम इन द आई ऑफ द पंच। उनकी नज़र में हर एक इंसान समान होता है। जुम्मन could not hide his joy at her choice at the punch and said, "Are not you aware of our bond of friendship?" जुम्मन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि ये जो आंट है, जुम्मन की आंट ने किसको चुना है, अलगू चौधरी को चुना है। और अलगू चौधरी कौन है, जुम्मन का दोस्त है। तो जुम्मन को ये जानकर बहुत खुशी होती है कि आंट ने उनके गहरा दोस्त है उसको चुना है। और कहता है, क्या तुम हमारी फ्रेंडशिप के बॉन्ड से अवेयर नहीं हो, क्या तुम हमारी फ्रेंडशिप को नहीं जानती हो? आई नो डैट, रिप्लाइड द ओल्ड लेडी। ओल्ड लेडी कहती है, मुझे पता है कि वो तुम्हारा दोस्त है। आई नो, बट द पंच कैन नॉट मेक अनजस्टिस विद एनीवन एज द गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। लेकिन जो पंच होते हैं वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भगवान बसे होते हैं। उनकी जो आवाज होती है वो किसकी आवाज होती है, भगवान की आवाज होती है। नाउ द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। अब ओल्ड लेडी जो है वो अपना केस बताती है। कम टू द नेक्स्ट पेज। After hearing the case, Jummon said, Algu, as we are friends, so your aunt is as dear to me as she is to you. अब केस सुनने के बाद जुम्मन कहता है, अलगू, as we are friends, so your aunt, अलगू कहता है कि जुम्मन से अलगू कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन तुम्हारी जो आंट है वो मेरी भी आंट है। केवल ये तुम्हारी ही आंट नहीं है, ये मेरी भी आंट है। Since she has chosen me the पंच, अगर उन्होंने मुझे पंच चुना है, you and your aunt are equal before me, तो तुम और तुम्हारी जो आंट है दोनों ही मेरे लिए समान हो, दोनों ही मेरे लिए बराबर हो। Would you like to say something in your defense? क्या तुम अपनी तरफ से कुछ कहना चाहोगे? At this, Jummon started. A few years back, my aunt transferred some property to me on this promise that I will look after her as long as she lived, and God know that I had done all I could. अब जुम्मन जो होता है वो अपनी तरफ से जो उसको अपने लिए कहना होता है वो स्टार्ट करता है कहना कि कुछ साल पहले मेरी जो आंट है उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी और इस प्रॉमिस पर की थी कि उनकी जो देखभाल होगी, मरने तक उनकी जो देखभाल होगी वो कौन करेगा, वो मैं ही करूँगा। और उसके लिए भगवान भी जानता है कि उसके लिए मैंने हर वो चीज़ की है जो मुझे करनी चाहिए थी। There have always been quarrel between my wife and her even on small thing. लेकिन मेरी वाइफ और आंट के बीच में, इनके बीच में, दोनों के बीच में छोटी छोटी चीज़ों पर क्या होती रहती थी, लड़ाई होती रहती थी। What is my fault? तो बताइए इसमें मेरा क्या मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या हाथ है इसमें। What can I do? And now she want me to give her monthly allowance. और उसके बाद में इन्होंने मुझसे और ये मुझसे कहती हैं कि मुझे क्या मिलना चाहिए, मंथली अलाउंस मिलना चाहिए, मीन्स मंथली भत्ता मुझे मिलना चाहिए। हर क्लेम इज बेसलेस। उनका जो क्लेम है, उनकी जो डिमांड है वो तो बहुत ही बड़ी है, मीन्स उनका कोई अंत नहीं है। दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी, ये बहुत मेरे लिए नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। जुम्मन वॉज क्रॉस क्वेश्चन बाय अलगू एंड अदर पंच। अब जुम्मन जो अलगू होता है वो जुम्मन से क्रॉस क्वेश्चन करते हुए दूसरे पंचों से भी कहता है। दे कंसल्टेड with one another and then finally Algu declared that Jummon must give his aunt monthly allowance else the property goes back to her.
अब वो जो अलगू होता है वो डिक्लेयर कर देता है कि जुम्मन को या तो मंथली अनाउंस देना पड़ेगा या फिर जो जुम्मन को प्रॉपर्टी मिली है, जो उनकी आंट ने प्रॉपर्टी उनको दी है, वो उनको वापस करनी होगी। दिस मेक जुम्मन फ्यूरियस एंड एल्गू रीड हिज फेस, बट एल्गू वॉज क्वाइट हैप्पी डेट पंच हैज नो फ्रेंड। अब अलगू को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा, जुम्मन को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अलगू ने जुम्मन का फेस रीड कर लिया था, लेकिन वो चुप बैठ के मुस्कुराता रहा, क्योंकि पंच जो है वो किसी के भी दोस्त नहीं होते। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, भगवान जो है वो पंच के दिलों में रहते हैं। एंड ही हिमसेल्फ स्पीक इन द वॉइस ऑफ पंच, और वो जो भगवान होते हैं वो पंच के दिलों में रहते हैं, और जो भगवान बोलते हैं वो पंच की आवाज में ही बोलते हैं। ऑल्दो ही लॉस्ट हिज फ्रेंड, तो जुम्मन ने अपने दोस्त को, अलगू ने अपने दोस्त को खो दिया था, बट ही डिड नॉट रिपेंट ऑन हिज जस्टिस, लेकिन उन्होंने न्याय देकर अपनी जो पंच की गति है वो संभाल के रखी। ओके, सो क्लास, आई होप आपको लेसन द वॉइस ऑफ पंच अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इसको घर पर अच्छे से रीड आउट करना है और समझना है। ओके, थैंक यू।